प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। ईश्वर का वचन कहता है, जो बुद्धिमान है वह सिर पर आंखें रहती हैं, अपरंतु जो मूर्ख अंधियारों में चलता है। मैंने जान लिया कि दोनों की दशा ऐसी होती है। वचनों का अर्थात है कि जो बुद्धिमान रहते हैं, यानी कि जो बहुत पढ़ा लिखा और बहुत सारे बुद्धिमान रहते हैं, उनके सिर पर तो आंखें रहती हैं। उसे किस तरह चलना चाहिए, किस तरह समझना चाहिए, उसे सब कुछ ज्ञान और मालूम रहता है। मूर्खता को यही बात होती है कि उसे कुछ मालूम नहीं रहता, किस तरह मुझे जाना चाहिए, किस तरह नहीं जाना चाहिए, पर वो उसी तरह वो चले जाते हैं। पर दोनों की दशा ऐसी होती है, ये किसी और एक ही जगह जाते हैं और दोनों की दशा ऐसी होती है। जो पढ़ा लिखा रहता है वो समझ कर भी नहीं समझ पाता कि मुझे किस तरह चलना चाहिए, किस तरह नहीं चलना चाहिए, और मूर्खता भी उसे तो कुछ पता ही नहीं रहता, इसीलिए दोनों की दशा एक सी होती है। आगे परमेश्वर का वचन कहता, मैंने मन में कहा, जैसे मूर्ख की दशा होगी वैसे भी मेरी भी होगी। फिर मैं क्या अधिक बुद्धिमान ना हूँ? और मैं मन में कहा कि यह भी व्यर्थ ही है। जो मूर्ख है और वो भी अच्छा है, और जो बुद्धिमान वह भी अच्छा है, सब कुछ व्यर्थ ही होता है। कि मूर्ख की दशा ऐसी होती है और बुद्धिमान की दशा होती है, सब कुछ व्यर्थ है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि ना तो बुद्धिमान का और ना मूर्खता का स्मरण सदा बना रहेंगे, परंतु भविष्य में सब कुछ उज्ज्वल किया जाएगा। बुद्धिमान और कैसा मूर्खता की सम्मान करता है। अर्थात ना तो बहुत बुद्धिमान सर्वदा जीवित रहेगा और ना मूर्ख सर्वदा जीवित रहेगा। ना तो दोनों को भविष्य में जो भी कुछ आने की, जो भविष्य में उज्ज्वल किया जाएगा, जो परमेश्वर न्याय करेगा, ये दोनों को ही देखा जाएगा कौन किस तरह किसका सम्मान करता है। ये जब आप बुद्धिमान हो करके भी ये अच्छे से एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, आने की एक दूसरे गिरे हुए के नहीं उठाते और दूसरे को सहारा नहीं देते, वही चीज़ है जो परमेश्वर आपको जीवन में देखना चाहता है कि आप किस तरह से काम कर सकते हैं और किस तरह गरीबों और दुखियों के सहारा देते हैं। और मूर्खता की वो भी देखा जाता है कि आप किस तरह अंधेरे में चलते हैं और कहाँ से नहीं जाते हैं। इस सारी चीज़ों को परमेश्वर देखता है। प्रभु को ये पसंद रहता है कि जब आप एक गिरे हुए व्यक्ति यानी कि जो बेसहारा रहता है, आप उसे उठाते हो, तो परमेश्वर को बहुत ही अच्छा बात है। जब एक दूसरे को आप प्रभु के बारे में बताते हैं, यानी कि प्रभु के बारे में बता करके उसके जीवन को आनंदित करते हैं, जब उसे दलदल से बाहर निकालते, परमेश्वर आपके कामों को देखकर आनंदित और मगन होता है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसीलिए बुलाया कि आप उसकी महिमा कर सकें और एक दूसरे को सुसमाचार को सुना सकें। क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसलिए रचा कि आप प्रभु के सुसमाचार को सुना सकें और प्रभु की स्तुति और महिमा को कर सकें और एक दूसरे को उसके वचन को बता सकें, और ये ताकि आपके द्वारा दूसरा भी आशीष को पाए।